जय हिंद। आज हम शुरू करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम का पार्ट नंबर 2। कल पार्ट नंबर 1 में हम देख लिए हैं कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है और आज हम देखेंगे एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए हेडिंग, पहले बोन्स को हम दो भागों में बांटे। पहला एक्सियल स्केलेटन जिसको हिंदी में बोलते हैं अच्छे कंकाल, और दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन जिसको हिंदी में बोलते हैं उपांगी कंकाल। देखिए, जो अच्छे कंकाल होता है एक्सियल स्केलेटन होता है, इसमें टोटल बोन होता है, मतलब 80 हड्डियाँ इसमें होती हैं। और जो एपेंडिकुलर बोन्स होता है इसमें 126 हड्डियाँ होती हैं। चलिए शुरू करते हैं और आज शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखेंगे एक्सियल स्केलेटन मतलब एक्सियल स्केलेटन मतलब अच्छे कंकाल, मतलब 80 हड्डियों के बारे में पहले अध्ययन कर लेते हैं कि ये 80 हड्डियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है और उसका क्या नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला देखिए एक्सियल स्केलेटन, पहला देखेंगे कि स्कल बोन्स, जो इसमें 29 हड्डियाँ होती हैं। स्कल का मतलब समझिए आप, जो यहाँ से कपाल देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक, मतलब टोटल मिलाकर इसमें 29 हड्डियाँ पाई जाती है। और क्या क्या नाम है उसका और कहाँ कहाँ पाई जाती है उसके बारे में हम देखेंगे। और दूसरा वर्टिब्रल कॉलम जिसको बोलते हैं स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, इसमें 26 हड्डियाँ पाई जाती है। और उस हड्डियों को हम बहुत भागों में डिवाइड किए रहते हैं और देखेंगे उसका क्या क्या नाम है। और तीसरा हम देखेंगे, दूसरा हो गया, तीसरा देखेंगे स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, केवल एक हड्डी होता है, कहाँ पाया जाता है। चौथा होगा रिब्स, मतलब 24 रिब्स होते हैं। रिब्स को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला हम देखेंगे ट्रू रिब्स, दूसरा देखेंगे फॉल्स रिब्स और तीसरा देखेंगे फ्लैट रिब्स क्या होता है। तो चलिए देखिए, ये हो गया 29, 26, 1 और 24 को जब ऐड करेंगे तो टोटल 80 बोन्स हो जाता है। और कहाँ पाया जाता है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्कल के बारे में शुरू कर देंगे और देखेंगे कि 29 हड्डियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है और क्या क्या नाम है उसका। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे स्कल बोन, मतलब 29 हड्डियाँ पाई जाती है, 29 हड्डियाँ पाई जाती है। उसको हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कितना हड्डियाँ पाई जाती है। देखिए स्कल बोन में 29 हड्डियाँ होती है, मतलब आप समझिए यहाँ से और यहाँ तक के बीच में 29 हड्डियाँ होती है। और कहाँ मतलब कौन सी हड्डी पाई जाती है, चलिए उसको बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक कपाल के बारे में देखेंगे। इसमें देखिए कपाल जो होता है इसमें 8 हड्डियाँ हैं, मतलब इस सब हड्डियों को मिलाकर हम बोलते हैं जैसे क्रेनियल बोन, जिसका नाम होता है पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑसिपिटल, इथमोइड, स्फेनोइड। ये देखिए लिखा है। पहला क्रेनियल बोन का मतलब अभी बताए हैं। जैसे पूरा कपाल हो गया ना, कपाल में 8 हड्डियाँ जो मिलकर बनी उसी को बोलते हैं क्रेनियल बोन के नाम सुने तो आप समझ जाइए कपाल के हड्डी के बारे में बात हो रहा है। देखिए क्रेनियल बोन में 8 हड्डियाँ होता है, जिसका पहला का नाम होता है पैराइटल बोन, ये होता है, इसकी संख्या 2 होता है। दूसरा होता है टेम्पोरल बोन, इसकी संख्या 2 होता है। और तीसरा होता है फ्रंटल बोन, इसकी संख्या 1। और चौथा होता है ऑसिपिटल बोन, इसकी संख्या 1। और पांचवा होता है इथमोइड बोन, इसकी संख्या 1 होता है। और छठा होता है स्फेनोइड बोन, इसकी संख्या 1 होता है। इसके टोटल को जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो पूरी संख्या 8। देखिए 8 हो गया, 8 यहाँ पर हो गया। और फेशियल बोन के बारे में देखते हैं। जो फेस है इसमें 14 बोन्स हैं, जो फेस है इसमें 14 हड्डियाँ है। उसका नाम देखिए मैक्सिला, जाइगोमेटिक, बोमर, मैंडिबल, लैक्रिमल, प्लेटी, नजल कॉन्चा, इसका नाम होता है। तो फेशियल बोन बोलते हैं 14 होता है जो हमारे फेस में होता है। पहला का नाम होता है मैक्सिला, इसकी संख्या 2। जाइगोमेटिक, इसकी संख्या 2। बोमर, इसकी संख्या 1। लैक्रिमल, इसकी संख्या 2। मैंडिबल, इसकी संख्या 1। प्लेटिन, इसकी संख्या 2। नजल, इसकी संख्या 2। और नजल कॉन्चा, इसकी संख्या 2। मतलब जब टोटल को ऐड करेंगे तो 14 बोन मतलब हो जाएगा। और इसमें भी 14 बोन। तो हम देख लिए कि क्रेनियल बोन और फेशियल बोन के बारे में देख लिए। तो चलिए अब देखते हैं जो ईयर होता है, कान में होता है, इसमें कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है और क्या क्या नाम होता है। देखिए कान में ईयर बोन, इसमें 6 हड्डियाँ पाई जाती है। एक इसका पहला नाम है मिलियस, दूसरा इनकस, तीसरा स्टेप्स। जो स्टेप्स होता है स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी इसी को कहा जाता है। मतलब एक कान में 3 हड्डी और दूसरे कान में 3 हड्डी, मतलब दोनों कान मिलाकर 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। यह हो गया कंप्लीट। अब दूसरा देखते हैं हाइवोइड बोन। हाइवोइड बोन का मतलब समझिए, जो गाला होता है ना, गाला के जस्ट जो ऊपर वाला पार्ट होता है यहीं पर होता है। मतलब इसकी सी के जैसी संरचना इसकी होती है, इसकी बोन की। इसको सी के जैसा मतलब इसका शेप होता है, जिसकी संरचना सी के जैसा होता है। जैसे घोड़े के नाल आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे देखिए ऐसी संरचना उसकी होती है, घोड़े की नाल जैसी। इस बोन को हाइवोइड बोन होता है। इसी को टोंग बोन के नाम से जाना जाता है। टोंग मतलब चिप वाली हड्डी, क्योंकि एकदम गाला के एकदम ऊपरी भाग जो होता है ना, वहीं पर मतलब वहीं पर रहता है, मतलब सटा रहता है।
और सी शेप का रहता है। अगर पूछेगा अगर कोई व्यक्ति फांसी लगा कर मरता है तो कैसे पता चलता है कि वो व्यक्ति फांसी लगा कर मरता है? देखिए, जैसे ही व्यक्ति कोई फांसी लगाता है तो यहाँ पर जो हायोइड बोन होता है, सबसे पहले ये बोन हायोइड बोन टूट जाता है। और जैसे कोई व्यक्ति फांसी लगाता है तो सबसे पहले हायोइड बोन टूट जाता है। पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति फांसी लगा कर मरा है कि नहीं मरा है। अगर फांसी लगा कर मरा होगा तो हायोइड बोन जो होता है यहाँ पर वो टूट जाता है, अगर नहीं मरा होगा तो नहीं टूटेगा। मतलब जो स्कल बोन होगा, जो स्कल बोन एक कंप्लीट हो गया, मतलब 29 मतलब हुआ था। जो एक कपाल में 8 हड्डियाँ, 8 हड्डियाँ कपाल में, फेस में 14, 6 कान में, दोनों कान मिलाकर 6 हो गया और एक हो गया हायोइड बोन, मतलब 29 मतलब बोन्स कंप्लीट हो गया। अब चलिए आते हैं, स्कल बोन कंप्लीट हो गया। अब चलिए आते हैं स्टर्नम। स्टर्नम का मतलब समझिए, स्टर्नम में बोन होता है, देखिए कहाँ पाया जाता है। जो हम लोग का रिब्स होता है पसली, उसके बीचों बीच में इसे टी शेप की संरचना होती है, उसी को बोलते हैं स्टर्नम। देखिए महिलाओं का जो सीना होता है उसको बोलते हैं ब्रेस्ट, जो पुरुषों का सीना होता है उसको बोलते हैं चेस्ट। जो ये हड्डी है बोन्स है स्टर्नम, इसी का एक और नाम है, देखिए टाई बोन के नाम जानते हैं। और अगर पूछे कि महिला में तो ब्रेस्ट बोन और पुरुषों में तो चेस्ट बोन, अगर इसी का और नाम बताइए तो टाई बोन। अगर पूछेगा इसकी संरचना कैसी होती है तो टी शेप की जैसी इसकी संरचना होती है। जो स्टर्नम बोन होता है उसे हम 3 भागों में बांट देते हैं। उसके ऊपरी भाग को पहले बोलते हैं मेनोग्रियम, ऊपरी वाला भाग के, और बीच वाला बॉडी, और जो नीचे वाला भाग होता है उसे हम बोलते हैं जाइफॉइड प्रोसेस। तो चलिए अब देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी क्या होती है, उसमें कितनी हड्डियाँ मिलकर बना होता है। चलिए देखते हैं। देखिए वर्टिब्रल कॉलम अंग्रेजी में, इसको हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, या फिर इसका और अन्य नाम जैसे बैकबोन, स्पाइन, वर्टिब्रल कॉलम, इसी का नाम है। रीढ़ की हड्डी का नाम है, अदर नाम है। टोटल बोन पूछेगा इसमें कितने बोन होते हैं, तो लगाइएगा 26। टोटल वर्टिब्री आएगा 33। देखिए जो वर्टिब्री का मतलब समझिए, इसमें छोटे छोटे बोन्स। अभी किसी बच्चा का जन्म होता है 300 से अधिक हड्डियाँ पाई जाती है, और जैसे ही बच्चा एडल्ट होने लगता है उसमें जो 300 से हड्डियाँ कम होने लगती हैं, और लास्ट में जाकर जब एडल्ट हो जाता है तो 206 हड्डियाँ बच जाती है। तो सेम वैसे ही अगर कोई बच्चा अभी चाइल्ड है तो उसमें वर्टिब्री पाया जाएगा। वर्टिब्री जो 33 होगा, मतलब अभी अब समझ जाइएगा 33 क्यों होता है। मतलब जो 33 होता है, 5 वर्टिब्री मिलकर एक हड्डी और 4 वर्टिब्री मिलकर मतलब एक हड्डी बनाती है। मतलब आपस में फ्यूज हो जाते हैं। जब चाइल्ड रहता है तो अलग अलग हो जाते हैं, और जैसे ही वो मतलब डेवलपमेंट मतलब एडल्ट होने लगता है वो आपस में आकर ज्वाइंट हो जाती है, और 3-4 हड्डियाँ मिलकर एक हड्डी मतलब एक हड्डी बनाती है, वो भी मजबूत हो जाता है। चलिए देखते हैं। स्पाइन होता है, ये स्पाइन, इसको हम कई भागों में बांट देते हैं, 5 भागों में, ठीक। C7 इसकी संख्या होती है 7। टी थोरेसिस बोन, इसकी संख्या होती है 5। यल लंबर, इसकी संख्या होती है 5। और यस मतलब यस, इसकी संख्या 1। 5 वर्टिब्री मिलकर मतलब आपस में फ्यूज हो जाती हैं और एक हड्डी बनाती हैं। सैक्रम जिसको बोलते हैं, इसकी संख्या 1 होती है। सैक्रम मतलब ये भी 4 वर्टिब्री मिलकर मतलब फ्यूज हो जाती हैं। जब बच्चा चाइल्ड रहता है तो अलग अलग, जैसे ही बच्चा मतलब एडल्ट होने लगता है तो आपस में फ्यूज हो जाती हैं और एक बोन्स बनाती हैं, जिसका नाम होता है कोकिक्स। इसी को बोलते हैं टेल बोन के नाम से जानते हैं। स्पाइन को हम ऐसे बांट देंगे, स्पाइन को ऐसे हम बना देंगे, और उसके हम जो वर्टिब्री होता है उसको हम भागों में बांट देंगे। पहले ऊपर सर्वाइकल, उसके नीचे थोरेसिस, इसके नीचे लंबर, इसके नीचे सैक्रम, और उसके नीचे कोकिक्स, मतलब सबसे नीचे कोकिक्स होता है। अब चलिए देखते हैं रिब केस, जिसको बोलते हैं पसलियाँ। देखिए टोटल बोन मतलब टोटल बोन होगा 24। जो पसलियाँ रिब्स होती है इसमें टोटल मतलब 24 रिब्स होता है, मतलब 24 हड्डियाँ होती है। और पूछेगा पेयर में बताइए, जोड़ी में बताइए, तो लगाइएगा 12-12, मतलब पेयर में होते हैं, 2-2 मतलब एक साथ। देखिए इसमें भी होता है ट्रू रिब्स, मतलब 1 से 7 तक। ट्रू रिब्स का मतलब समझिए, एक स्टर्नम हो गया, और इसके पीछे होता है स्पाइन, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, तो वहाँ से निकलता है रिब्स, और आकर जो यहाँ पर स्टर्नम होता है उसी के साथ मतलब ज्वाइंट हो जाता है। और देखिए अगर रिब्स अगर आगे सीधे इधर से मिल गया, डायरेक्ट मिल गया, स्टर्नम से डायरेक्ट मिल गया, तो इसको बोलते हैं हम ट्रू रिब्स। मतलब ट्रू मतलब सच मतलब ट्रू रिब्स। अब देखिए अब तीन रिब्स ऐसे आएंगे, तीन रिब्स ऐसे आएंगे एक साथ, मतलब तीनों मिलेंगे, निकलेंगे मतलब अलग अलग 3 गो, लेकिन आकर एक जगह पर मतलब तीनों मिल जाएंगे। और जब तीनों मिलेंगे तो उसमें से एक कोई जाकर यहाँ स्टर्नम से मिलेगा, उसको बोलते हैं हम फॉल्स रिब्स। और जो फ्लैट रिब्स होता है वो यहाँ से निकलेगा और इसमें स्टर्नम में चिपकता नहीं, मतलब स्टर्नम में मतलब सटता नहीं है, स्टर्नम से भी दूर ही रहता है, उसको बोलते हैं फ्लैट बोन।
देखिए हो गया 1 से 7 ट्रू और फाल्स बोन 8 से 10, 8 से 10 को बोलते हैं फाल्स बोन और उसके बाद फ्लैट बोन 11 से 12 ये होता है फ्लैट बोन। चलिए अब दूसरा देखते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन, हिंदी में उपांग कंकाल क्या होता है। देखिए उपांग कंकाल का मतलब समझिए जो शरीर के बीचों बीच में नहीं पाया जाता, मतलब शरीर के बीचों बीच मतलब शरीर के थोड़ा सा साइड में पाया जाता है एपेंडिकुलर। इसे हम दो भागों में बांटते हैं। एपेंडिकुलर बोन्स का ये स्केलेटन का ये बात एक ही है, इसके हम दो भागों में बांटते हैं, पहला लिम्स और दूसरा गिरडल्स। लिम्स का मतलब समझिए, लिम्स को अब दो भागों में बांट देंगे, फोर लिम्स और हिंड लिम्स। फोर लिम्स का मतलब हाथ और हिंड लिम्स का मतलब पैर। चलिए अब देखते हैं कि एक हाथ में कितना बोन पाया जाता है। सबसे पहले एक हाथ उठाएंगे, देखिए हाथ उठा लीजिए और यहाँ से पहले एक हड्डी पाया जाए तो उसका नाम होता है ह्यूमरस। यहाँ से यहाँ 2 हड्डी रेडियस अल्ना और यहाँ पर 8 हड्डी पाई जाए तो उसका नाम होता है कार्पल। और यहाँ से और यहाँ तक 5 हड्डी है, जो 5 फिंगर है ना, तो 5 उंगलियाँ निकला है, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। यहाँ से हो गया। और यहाँ से छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, मतलब 14 हड्डियाँ है। देखिए इसमें 3 3 3 3 और जो ये थंब अंगूठा होता है इसमें 2 हड्डियाँ होती है। इन 14 हड्डियों को मिलाकर बोलते हैं फैलेंजीज। देखिए वही लिखा है। तो फॉर लिम्स पहले हम हाथ के बारे में देखेंगे। ह्यूमरस एक होता है एक हाथ में, रेडियस अल्ना मतलब 2 होता है, यहाँ पर रेडियस और अल्ना यहाँ पर 2 होगा। कार्पल 8 होता है, यहाँ पर कार्पल 8 होगा। और मेटाकार्पल 5 मतलब 5 हड्डियाँ मिलकर यहाँ बनेगी। और फैलेंजीज मतलब जो यहाँ पर छोटी छोटी हड्डियाँ 14 हड्डियाँ मिलती है उसको बोलते हैं फैलेंजीज। अब चलिए हिंड लिम्ब मतलब अब पैर के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले फीमर को बोलते हैं सबसे मजबूत हड्डी या सबसे लॉन्गेस्ट हड्डी कहा जाता है, क्योंकि पूरे शरीर का भार यही ढोता है फीमर। उसके नीचे पटेला एक होता है और फीमर भी एक होता है। एक पैर की बात हो रहा है, देखिए अगर एक पैर का बात हो रहा है, इसको बोलते हैं नी कैप। टिबिया को बोलते हैं साइन बोन। फिबुला पैर में जब जैसे पटेला के नीचे आएंगे, मतलब फीमर एक होता है, उसके नीचे घुटना मतलब कटोरी, उसके नीचे जब आएंगे तो उसके नीचे मतलब 2 हड्डियाँ, टिबिया और फिबुला। टिबिया मजबूत हड्डी होती है, फिबुला से सपोर्ट करता है, इसको बोलते हैं साइन बोन के नाम से जानते हैं। मतलब दो होती है, एक टिबिया एक फिबुला। टार्सल इसकी संख्या 7 हो जाती है। यहाँ पर टार्सल हो जाता है और संख्या 7 इसलिए हो जाता है क्योंकि एक जो पटिकला होता है मतलब घुटने कटोरी एक ओ ले लेता है, इसलिए इसमें मेटाटार्सल 5 ही रहेगा और फैलेंजीज 14 हो जाएगा। देखिए जब इसको सब ऐड करेंगे और सबको ऐड करेंगे तो 60 आएगा, मतलब सबको ऐड करेंगे तो 30 आएगा। तो सोचिए एक हाथ और पैर में 30 है, मतलब एक हाथ में मतलब एक पैर में 30 है, तो इसको हम डबल कर देंगे तो हो जाएगा 60। मतलब एक हमारे हाथ मतलब दोनों हमारे हाथ पैर में मतलब 60 बोन्स है तो 60। और पूछेगा देखिए हाथ में सबको जब ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 30, ये भी हो जाएगा 30। अगर एक हाथ में 30 हो रहा है तो 2 हाथ है तो डबल कर देंगे तो हो जाएगा 60। देखिए 60 पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, मतलब 120 हड्डियों का अध्ययन कर लीजिए। अब चलिए 6 जो बच्चा है, अब 26 मतलब 120 बच्चे कंप्लीट कर लिए। अब 6 बच्चा उसको देख लेते हैं। जो ग्रिडल होता है इसे हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहला पेक्टोरल ग्रिडल। पेक्टोरल का मतलब समझिए जो हमारे हाथ को मतलब बांध कर रखते हैं। पहला क्लेविकल, इसको बोलते हैं कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है और ब्यूटी बोन। देखिए ये जो होता है ना, यहाँ जिसको हसूली बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक होता है, इसी को बोलते हैं क्लेविकल। अब दूसरा होता है स्केपुला। इसकी भी संख्या 2 होती है और क्लेविकल की भी संख्या 2 होती है। इसको हम शोल्डर बोन के नाम से जानते हैं। जो स्केपुला होता है, जो लोग जिम करते हैं ना तो पिछवा देखिएगा ऐसे निकल जाता है कटोरी का जैसे, उसी को बोलते हैं पटेला। मतलब दोनों कंधों के बीच मतलब साइड में होता है, यहाँ पर होता है और यहाँ होता है। और पेल्विक गिल्डर, इसमें आता है हिप बोन जो होता है वो 2 होता है। अब चलिए देखते हैं कि जो महिलाओं का हिप होता है वो ब्रॉड क्यों होता है और जो पुरुषों का हिप होता है वो पतला क्यों होता है। देखिए जो महिलाओं का हिप होता है, महिलाओं के अंदर पाया जाता है यूटेरस, जिसको बोलते हैं गर्भाशय, और उसका काम होता है बच्चे का पालन वालन करना। ठीक, उसी में बच्चों का मतलब डेवलपमेंट विकास होता है और विकास होता है। इसी के कारण जो महिला यूटेरस पाया जाता है महिलाओं के अंदर, इसी के कारण तो महिलाओं का जो कमर होता है वो चौड़ा होता है और पुरुषों का जो कमर होता है, पुरुषों के अंदर यूटेरस नहीं पाया जाएगा तो पुरुषों का जो कमर होता है वो पतला होता है। चलिए कुछ जांच होता है बोन से और ज्वाइंट से मिलते जुलते, उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। डायग्नोसिस हिंदी में जांच। देखिए सबसे पहले एक्सरे होता है फ्रैक्चर को देखने के लिए। अगर मान लीजिए हमारा कोई हड्डी टूट गया तो सबसे हड्डी को मतलब देखने के लिए मतलब कहाँ से टूटा है,
उसको देखने के लिए सबसे पहले एक्सरे होता है। अब पूछेगा एक्सरे में एक्स का मतलब बताओ, जो एक्स है इसका मतलब बताओ, तो इसका मतलब होता है अननोन, कुछ नहीं। दूसरा होता है MRI और CT स्कैन। देखिए इसका कार्य क्या होता है, अंदर की सॉफ्ट टिश्यू, जितने भी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जैसे लिगामेंट, कार्टिलेज, उनको देखने के लिए, और बोन्स की डिटेल को देखने के लिए CT स्कैन और MRI किया जाता है। तीसरा देखते हैं, अब चलिए देखते हैं कि MRI का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब देखते हैं CT स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यस का मतलब CT स्कैन का फुल फॉर्म होता है, देखिए अब CT स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है। CT स्कैन इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। मतलब स्कैन जो है लास्ट में, इसको लास्ट में लिया जाता है। पहला हो गया एक्सरे, दूसरा MRI या CT स्कैन, और तीसरा हो जाता है डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन का मतलब समझिए बोन्स डेंसिटी टेस्ट, मतलब हड्डी को देखने के लिए। ये बुजुर्गों में होता है कि इसमें बुजुर्गों में होता है कि हड्डी कितना मजबूत है और कितना कमज़ोर, मतलब मजबूत और कमजोरी देखने के लिए, उसमें कैल्शियम की मात्रा कितना है, ये सब देखने के लिए यह होता है बोन्स डेंसिटी टेस्ट। अब चलिए पूछेगा कि आपको हड्डी से प्रॉब्लम है तो आप किस डॉक्टर से दिखाएंगे, उस डॉक्टर का नाम बताइए। देखिए अगर आपको हड्डी या जॉइंट से कोई भी दिक्कत हो गया, आपको हड्डी या जॉइंट से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप दिखाइएगा सबसे पहले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का नाम होता है जो हड्डी और उनको बोला जाता है ऑर्थोपेडिक। देखिए एक होता है ऑर्थोपेडिक, मतलब ये देखते हैं बोन्स और जॉइंट को, और इसी में स्पेशलिस्ट हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट है ये ही, लेकिन इसमें तनी स्पेशलिस्ट कर लेते हैं तो हो जाते हैं स्पेशलिस्ट। और ऑर्थोपेडिक सर्जन, मतलब ये जॉइंट और हड्डियों का सर्जन होते हैं, इनको बोला जाता है ऑर्थोपेडिक सर्जन। मतलब तीनों लोग एक ही हैं, बस नाम थोड़ा सा अलग है। ऑर्थोपेडिक मतलब ये होते हैं, ये मतलब कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा किसी भी डॉक्टर के मतलब रूम के बाहर लिखा रहता है कि ऑर्थोपेडिक हैं। बोन्स और जॉइंट मतलब हड्डियों और जॉइंट के डॉक्टर हैं। और ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब समझिए मतलब स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाता है। और दूसरा ऑर्थोपेडिक सर्जन, मतलब ये हड्डी और जॉइंट का सर्जन, मतलब सर्जरी भी कर सकते हैं। तो ये था स्केलेटन सिस्टम। समाप्त होता है आज, अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।